लगभग 2 घंटे पानी में भीगते रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत। बारिश से सताया पीड़ितों के घर घर जाकर हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने लगातार हो रही तेज बारिश से बने बाढ़ के हालात से प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी ने तबाही मचा दी। जनजीवन अस्त व्यस्त। राहत कार्यों के तहत तीनों स्थानों अम्बेडकर भवन, नया बस स्टैंड एवं कम्युनिटी हॉल में बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। पूर्व मंत्री के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिदिन विभोर नायक, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, दीपक रघुवंशी, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मोनू मतंबर, पार्षद प्रदीप कुशवाहा, भाजपा मंडल महामंत्री लखन चंदेल, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष राजीव सोनी रानू भी उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए रायसेन से जसवंत साहू की रिपोर्ट। आज ये रायसेन जिले के सिलवानी में जो मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार 3 दिन हो गए हैं जो कि बारिश होते हुए, और यहाँ के जो है नदी नाले उफान पर हैं और कई लोगों के घर जो है डूब गए। जिंदगी अस्त व्यस्त। अब हम आपको दिखाएंगे ये लोग जहाँ रह रहे हैं। ये छात्रावास पहले जेल हुआ करता था। यहाँ रामपाल जी आए थे जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने इनकी व्यवस्था, यहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की है। हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि ये इनको क्या आश्वासन दिया गया है, कैसे रह रहे हैं, इनको खाना टाइम पे आ रहा है और अच्छी व्यवस्था की है। वैसे तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगराम मेहरा है। कल रामपाल जी आए थे और रात में लिखते हुए आए थे और वो बोल के गए थे कि आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर दूंगा और बिस्तरों की व्यवस्था भी कर दूंगा। उन्होंने हम लोगों की सभी व्यवस्था इधर करके गए हुए हैं और आगे के लिए आश्वासन देके गए हैं कि नए मंत्री जी उनको कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इसीलिए आप लोग सब सुरक्षित रहें। तो आप लोग अभी अच्छे से रह रहे हैं? हाँ, अभी ठीक है। तो खाने पीने की व्यवस्था अब अभी सुबह तो हो गई थी, नाश्ते की व्यवस्था हमारे मंगल भाई ने कर दी थी और अब आगे देखो अब कौन क्या करता है। खाना आएगा। नगर परिषद से पूरी व्यवस्था है। ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जी हैं जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी व्यवस्था की है और आगे भी इनकी व्यवस्था करेंगे। जो अच्छा हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है वो करेंगे, उनका कहना है। हम क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है पूजा कुशवाहा। रामपाल जी आए थे रात में तो वो खाने पीने की व्यवस्था करवा गए हैं, रहने की बिस्तर वगैरह की व्यवस्था करवा गए हैं और बोल गए हैं जो कुछ हमसे बनेगा करेंगे, आपकी मकान की सब व्यवस्था हम करवाएंगे। देवेंद्र पटेल आए थे तो कहना 3 किलोमीटर उन्होंने खाना बनवाया था, वहाँ से के लगे कि आने वाले हैं, बोल रहे थे अभी खाना हो तो वहाँ जाओ, खाने पीने की सब व्यवस्था करवाई, बिस्तर वगैरह सब चीज की व्यवस्था करवाई। रामपाल जी ने सब कुछ। अभी रामपाल जी आए थे कल, जो आपके घरों में पानी भर गया है, सामान बह गया है, मतलब नुकसान हुआ है आप लोगों का जो है। जो रामपाल जी आए थे वो क्या आश्वासन देकर? वो आश्वासन दे के गए कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेंगे हम, और जो भी व्यवस्था है सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं कि अभी उनने जेल खुलवाया, रहने के लिए हमें सारी व्यवस्थाएं करी, खाने की व्यवस्था भी उनने मिलवाई है। रात में हमारे पास 10 बजे रात को हमारे पास ही थे वो, और अभी रात में भी यहीं रुके हैं सिलवानी में। बोल रहे थे सुबह भी आएंगे, जो भी है हम देख लेंगे जैसा भी है। और देवेंद्र पटेल का ऐलान हुआ था लेकिन खाने के लिए तो खाना आया नहीं है। उनने बोला था यहाँ से 4 किलोमीटर है विश्वकर्मा गार्डन, तो वहाँ पे आ जाओ खाना खाने के लिए, लेकिन आप यहाँ लाके हम नहीं दे सकते। ये देवेंद्र पटेल का फैसला, उनने ऐसा किया गया। देवेंद्र पटेल जी हैं जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो यहाँ आए थे या नहीं? नहीं आए, विधायक जी नहीं आए। देवेंद्र पटेल यहाँ पर नहीं आए, देखने नहीं आए कि किस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं, किस कंडीशन में है, नहीं है, खाने को है, कुछ बचा है घर में, कुछ नहीं बचा, उनने कुछ देखा ही नहीं। उनके कर्मचारी आए थे तो वो भी कह रहे थे आप जाओ 3 किलोमीटर खाना खाने, तो वहाँ कैसे जाएंगे हम लोग? इनका कहना है जो है रामपाल जी आए थे, लगभग 2 घंटे पानी में भीगते रहे और घर घर जाकर इन लोगों के हालात देखे
इनसे बात की तो इनकी कंडीशन जो है ख़राब थी। इनके यहाँ घर में वो व्यवस्था नहीं थी कि अपन बैठ भी सकें, खड़े हो सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी इनके घर में। इनकी अच्छी व्यवस्था की गई है, मतलब यहाँ रहने के लिए जगह दी गई है अभी, और यहाँ से खाना आ रहा है इनके लिए, दोनों टाइम खाना आता है। रामपाल जी ने व्यवस्था की और रामपाल जी ने पूरी व्यवस्था की है। जसवंत साहब हमारे नगर पंचायत के वो अध्यक्ष साहब ने भी व्यवस्था की है, वो भी आए थे, मैडम भी आई थी, उनने भी सारी व्यवस्थाएं की हैं, देख के गए हैं। उन लोगों ने हमारी जो भी हेल्प उनसे हुई वो फिलहाल की, और अर्जेंट में, और आज भी वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और सबसे ज्यादा जो हेल्प है वो हमारे यहाँ श्री राहुल नामदेव भाई हैं। हाँ, दोनों भैया आए हैं, मम्मी आई, उनने खुद अपने हाथ से खाना बनवाया और भिजवाया। और जो व्यवस्था बनी इतने पानी में, बेचारे साथ में रहे, सबका सामान निकलवाया, रखवाया, जो भी उनकी व्यवस्था बनी उनने उनकी तरफ से की है। बहुत ज्यादा की। सबसे पहले उनकी व्यवस्था है। राहुल नामदेव जो है हमने सबसे पहले उनने ही देखा कि यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया, तो खुद आए थे इतने पानी में आके, सबका सामान जो ध्वस्त व्यस्त हो गया था, जितने उन पर सेवा बनी उनने सब ने, दोनों भाइयों ने मिलकर की। चाय नाश्ता सबसे पहले उन्हीं की व्यवस्था थी। उसके बाद में पंचायत द्वारा की गई। उसके बाद जो अपने कैबिनेट मंत्री रह चुके रामपाल जी, वो आए, रात में पानी में गिरते हुए, पानी में भीगते रहे, सारी अंधेरी में घर घर गए, और जो उन पर बनेगा वो कह के गए हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं आपकी करवाएंगे। उनने जेल खुलवाया, यहाँ पे अपन को सूखे में करवाया खड़ा, अपन सुरक्षित है, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना जो व्यवस्था है सब हो रही है यहाँ पे। तो नगर बुक्स में है, खाना पीना रहना सब व्यवस्था करवाई है, बिस्तर की व्यवस्था इनकी करवाई है। और आप देख रहे हैं ज़िले में लगातार बारिश हो रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ की जो है हालात बहुत गड़बड़ हैं। इंडिया न्यूज़ दर्पण, जसवंत साहू, रायसेन। सर, लगातार बारिश की वजह से लोगों के घर में पानी भर गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज नगर सिलवानी और ग्रामीण अंचल में काफ़ी बरसात हुई है, नदी नाले उफान पे है, और काफ़ी क्षति नगर में भी हुई है, ग्रामीण अंचल में भी हुई है। कई लोग तो गांव में फंस गए थे, कोई पेड़ पे चढ़े थे, कोई छत पे थे, उनको भी बचाने का काम किया गया है। बाढ़ों में नगर में अभी हम घूम के आए, गांव में भी चर्चा हो रही, साइकेला हुई, बमौरी भी हुई, मिर्जा भी हुई, लोगों से चर्चा हो रही। जेठारी सर्कल में ज़्यादा कोई ऐसी क्षति, तेंदौनी नदी के आसपास भी चर्चा की है, बेगम भी पता किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान सिलवानी क्षेत्र में हुआ है। और उसमें पूरे सरकार की टीम, राजस्व का अमला, नगर में नगर पालिका के हमारे जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष और पार्षदगण सब लोग भ्रमण करके आए हैं। मैं भी घर घर घूम के अभी पूरे वार्डों में आ रहा हूँ। 4 जगह भोजन की व्यवस्था की गई है। अन्य जो सुविधाएं देने का काम कल से शुरू हो जाएगा। जो क्षति हुई है, कई लोगों का सामान चला गया, भोजन की सामग्री निकल गई, कपड़े चले गए, अनाज खराब हो गया, कई बकरी और मवेशियों की भी जानकारी मिली है। इस हिसाब से शासन की तरफ से उनको पूरी मदद देने की चर्चा भी हुई है, और हम सब लोग मिलकर, पूरा संगठन, पूरी टीम, सरकार मिलकर और दुखी परिवारों के साथ है। जिस तरह हमने कोरोना काल में भी यहाँ हॉस्पिटल बनाया था और लोगों को वैक्सीन से लेकर रेमडेसिविर दिए थे, इसी तरह इस आपदा में सभी लोग, हम लोग उनके साथ हैं, पूरी मदद करेंगे। सभी को ढाढ़स भी बंधा है, पूरे सहयोग करके उनको किसी तरह कष्ट ना हो, उस बात की चिंता हम कर रहे हैं। और चर्चा भी एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, भोजन से लेकर पानी की व्यवस्था, तैरने की व्यवस्था और आर्थिक सहयोग की उनकी पूरी चिंता राजस्व विभाग का अमला लगेगा। टीम भी बन चुकी राजस्व विभाग की, वो जाएंगे घर घर सर्वे करके और फिर पूरा क्षति का आकलन करके उनको आर्थिक सहायता देने का काम किया जाएगा।